नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों, आपको बता दें कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, इसलिए अंतिम तक देखिएगा। साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके सोच में गरीबी आ गई तो आपको कोई अमीर नहीं बना सकता। मेंटलिटी भारी रखनी होगी, अपनी ज़िंदगी का मालिकाना खुद रखनी होगी, अपने जीवन का निर्माण खुद को ही करना होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी जनरेशन और टेक्नोलॉजी में कई बड़े चौंकाने वाले अचीवमेंट देखे हैं और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आपने एलन मास्क का नाम तो सुना होगा। एलन मास्क कहते हैं कि जब भी मैं कोई गोल सेट करता हूँ अगले 10 साल के लिए और एक कलम एक कॉपी लेता हूँ मेक अ लिस्ट के लिए और फिर उसे 1 ईयर में कैसे पूरा करना है वो सोचता हूँ। वो इसलिए क्योंकि 10 साल का गोल अगर 50 है तो अगले 1 ईयर में एटलीस्ट 20 तो कर पाऊँ। साथियों, आज का वीडियो में एजी सर के साथ एक बहुत ही शानदार बिजनेसमैन जुड़े हैं, जिससे आप सभी को उनके बीच क्या चर्चा हुआ वो सभी सुनने को मिलेगा। साथ ही साथ आप एक सफल बिजनेस कैसे करें आपको जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें और शेयर करें ताकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो। लेट्स गो। दोस्तों, बहुजन समाज जैसा कि आप जानते हैं सदियों से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरह से पिछड़ा हुआ है। कई सारे समाज सुधारक आए हैं जिन्होंने सामाजिक स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की है, शैक्षणिक स्तर को भी अच्छी करने की कोशिश की गई है और पॉलिटिकल स्तर पे भी हमारे बहुजन एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ जब हम बहुजन की बात करते हैं तो SC ST OBC इंक्लूडेड होता है। तो अब यहाँ पे हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि लेकिन आर्थिक स्तर पे बहुजन कैसे सही हों, उसके लिए ये ज़रूरी है कि कैसे उनको सही राह मिले, कैसे जो बहुत सारे बहुजन एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं वो उनको सही दिशा निर्देश थे या कौन लोग काम कर रहे हैं उनसे जुड़कर और बहुजन लोग समझ सकें कि कैसे हम अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं या आर्थिक रूप से कैसे हम सशक्त हो सकते हैं। क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त होने पर ही आप पूरे समाज को आगे ले जा सकते हैं। ये सबसे पहली और प्राइमरी ज़रूरत है बहुजन समाज की, क्योंकि शैक्षणिक स्तर पर तो फाइट जारी है, बच्चे बहुत सारे पढ़ाई कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे वहाँ भी धीरे धीरे ये जागरूकता जा रही है कि पढ़ लिख कर नौकरियां लग सकती हैं। पॉलिटिकल पे आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे जो सबसे सामाजिक स्तर पे भी फाइट जारी है, लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमिक रूप से जो ग्रो की बात है, बिजनेस की बात है, तो उस पर कुछ साथी काम कर रहे हैं। उसमें से एक है ब्लूबर्ड। तो आइए हमारे साथ ब्लूबर्ड को जोड़ते हैं, उनसे हम सीखते हैं कि क्या है बिजनेस स्टार्टअप क्या है, उस पर हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज ऑफ डे है, तो हम लोग 1 आवर का नियरली 1 आवर का ये स्ट्रीम रहेगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लुत्फ़ ले सकें, उनको जानकारियाँ हासिल हो सके। ब्लूबर्ड्स जी जुड़ चुके हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है ब्लूबर्ड्स जी रैशनल वर्ल्ड पे। जी मेरा सबसे पहला आपसे ये प्रश्न रहेगा कि आपने ये जो ब्लूबर्ड जो शुरू किया है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं आप? जी जय भीम साथियों। मेरा नाम रंजीत फुले है और मैं नागपुर से हूँ। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरू की है, ये एक बिजनेस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग कुछ बिजनेस पर्सन मिलकर सब रन करते हैं। तो ब्लूबर्ड्स के बारे में हम आगे भी जानेंगे। ब्लूबर्ड्स एक ऐसी सोशल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस में जो हमारे अभी जो बहुजन साथी जो नए नए एंटर हो रहे हैं, तो उन लोगों को डेवलप कैसे करना, उन लोगों को बिजनेस के नए प्लान बताना, गवर्नमेंट की स्कीम्स बताना, ये हम ब्लूबर्ड्स में करते हैं। तो ये आपका जो ये बिजनेस है ब्लूबर्ड का, इसको थोड़ा सा आप डिटेल्स में बताएं, क्या है ये? अभी हमने ना एक ब्लूबर्ड की ऐप प्ले स्टोर पे लॉन्च किया हुआ है, जिससे क्या होगा कि देश भर के लोग जितने भी हमारे बुद्धिस्ट बिजनेसमैन हैं, इसको एक डाउनलोड कर पाएंगे और एक प्लेटफॉर्म होगा उनके लिए कि वो आपस में कम्युनिटी बिजनेस बोलते हैं जो कर पाएंगे।
और अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे, जिससे हमारा समाज का जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ओके, तो आपको ये कल्पना कैसे आई है ब्लू वर्ड्स की? एक्चुअली बाबा साहब ने जो चीज बोली है कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, पे बैक और सोसाइटी, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पे कुछ जो बिजनेस पर्सन है उन लोगों ने हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था ब्लू बर्ड्स, और यहाँ के बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में हमने सोचा। बहुत सारे लोगों को लोन कैसे करना, अपने शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए क्या स्कीम्स है, वो सब चीजें बताई। और उसी आइडिया के चलते एक आइडिया आई कि क्यों ना हम लोग एक ऐप लॉन्च करें जिसको पूरे देश भर के बिजनेस बुद्धिस्ट बिजनेस एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हो सके और हम एक दूसरे को बिजनेस दे सके और समाज में कुछ रिवोल्यूशन कर सके। वही एक माइंड में आया और उसके बाद हमको ये आइडिया आई। तो ये समाज में इसकी कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? समाज के लोगों को इसकी प्रतिक्रिया बोले तो बहुत सारे लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं और कम्युनिटी बिजनेस बहुत अच्छे पे इसको कर रहे हैं और प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। अलग अलग शहरों के लोग ब्लूबर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनको ब्लूबर्ड्स के बारे में हम लोग बताते हैं, ब्लूबर्ड्स क्या करता है वो बताते हैं। उसके साथ साथ उनके बिजनेस में कैसी हेल्प करना है वो भी हम लोग उनको बताते हैं। तो काफी अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। इन्होंने कई जगह पे अपनी ब्लू बर्ड्स का ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जगह जगह पे संगोष्ठियां की हुई हैं जिससे लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। तो हम लोग इसमें डिटेल्स में जानेंगे, समझेंगे। शायद थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम भी रही होगी। हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ, अब ओके। तो ये अब फिलहाल में आप लोग कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं? फिलहाल सारे देश भर से हमको फोन आ रहे हैं। सभी लोग हमको कुछ पूछ रहे हैं ब्लूबर्ड्स के बारे में। उसी में अभी उड़ीसा से फोन आए थे हमको और यूपी से भी काफी लोग फोन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी हमारी एक टीम लॉन्च हुई है जो पूना, नासिक, जड़गांव, महाराष्ट्र में काफी अच्छे 10 से 12 सिटी है जहाँ पे हमारी टीम काम कर रही है और सभी बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर को जोड़ रही है। समाज को ये बता रहे हैं कि समाज का एक सपोर्ट समाज में होना चाहिए। समाज के एंटरप्रेन्योर्स को अगर होगा तो समाज आगे जाएगा। ये चीजें हम लोग समाज के लोगों को बता रहे हैं। लोगों को ये चीज काफी अच्छी लग रही है जिसके वजह से लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं ब्लूबर्ड्स के बारे में। तो ये जो आपकी टीम है, आपका जो पूरे मेंबर्स जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो क्या तरीका अपनाते हैं? किस तरह से ये प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं या किस तरह से काम कर रहे हैं वो? एक्चुअली हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक सोशल डे करके रहता है। जैसे हम लोग अपने बिजनेस से एक दिन छुट्टी लेते हैं। छुट्टी लेने के बाद हम लोग समाज का काम बोल के ये ब्लूबर्ड्स का काम करते हैं और के बारे में बताते हैं। ये चीज बताते हैं कि समाज में अपने इंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना कितना जरूरी है। समाज का जो भी है, जो पैसा है, वो समाज में ही रहे, समाज के लोगों को थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए मदद करे। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग हम लोग कम्युनिटी में करते हैं और इसीलिए हम लोग घर घर जाके ये चीज करते हैं। कोई बड़े फंक्शंस रहे हमारे बुद्धिस्ट कल्चरल के, तो हम लोग वहां भी एंटर करते हैं और वहां भी समाज के लोगों को बताते हैं कि अपने लोगों को सपोर्ट करो। बहुत सारे लोगों में ये चीज रहती है कि नहीं, मैं अपने कम्युनिटी से के बिजनेस पर्सन से कुछ खरीदूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को उनके शॉप्स, उनके जो ये है मॉल्स वगैरह, वो पता नहीं रहते कि ये अपने किसी आदमी का है या अपने समाज के किसी बंदे का। तो ये माध्यम से हम लोग लोगों तक ये चीज पहुंचाते हैं। तो इसके लिए आप लोग कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए हैं और क्यों ऐसे कार्यक्रम आप लोग आयोजित करते हैं? इसके लिए हम लोग, जैसे मैंने अभी आपको एक सोशल डे के बारे में कहा, ये सोशल डे हम लोग हमेशा आयोजित करते हैं और घर घर पहुंच के हम हर बंदे को ये बारे में बताते हैं कि कम्युनिटी में बिजनेस करना या देना कितना महत्वपूर्ण है। आज हमारा समाज, हम लोग अगर बोल सकते कि एजुकेशन, पॉलिटिक्स सब में है ठीक ठाक, लेकिन इकोनॉमिकल दृष्टि से हम लोग आज भी बहुत ही कमजोर है। तो हम लोग घर घर जाके ये चीज समझाते कि हमारे समाज का इकोनॉमिकल कंडीशन अगर बढ़ाना है तो हम लोगों को समाज के किसी बंदे को जो ऑलरेडी इंटरप्रेनर बना हुआ है, नया इंटरप्रेनर बना हुआ है, अभी हम लोग सीख रहे काम इंटरप्रेनर का, समझ लो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है इंटरप्रेनर में, तो उसके बारे में हम लोग अवेयर करते हैं उन लोगों को घर घर जाके। ये एक पहला हो गया सोशल डे। उसके बाद हम लोग विंटर में एक समर कैंप लेते हैं बच्चों का। तो इस प्रकार का शायद ही किसी ने कैंप लिया होगा कि 10 साल से 16 साल के बच्चों तक हम लोग एक अवेयरनेस के लिए कि बचपन से ही बच्चों में बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट या अवेयरनेस निर्माण हो, इसलिए हम लोग
3 दिन का एक कैंप रखते हैं। वो कैंप में हम लोग बच्चों को बड़े-बड़े शोरूम्स हो गए, बड़े-बड़े शॉप्स हो गए अपने कम्युनिटी में या दूसरे अदर भी, तो इंटरेस्ट पैदा होने के लिए फैक्ट्री करवाते हैं। तो हाल ही में हमारा एक ये पिछले समर में एक अच्छा ही कैंप, रेसिडेंशियल कैंप आयोजित किया था, जिसमें बच्चों को हम लोगों ने घुमाना, उनका खाना, उनका रहना और उनको 3 दिन का सर्टिफाइड एक कैंप हमने आयोजित किया था। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, एक अवार्ड फंक्शन भी रखते हैं ताकि कम्युनिटी में जो भी लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं या जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए न्यू कमर्स अवार्ड रहता है। न्यू कमर्स अवार्ड यानी जो लोग जस्ट अभी आए और जो बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए हम न्यू कमर अवार्ड्स का आयोजन किया है। उसके बाद एक सोशल अवार्ड रहता है, जो बिजनेसमैन बिजनेस करने के बाद भी एक सोशल में बहुत अच्छे से अपना सहभाग देता है या सोशल में एक इस करके रहता है, साथ में रहता है, उनके लिए एक बिजनेस सोशल अवार्ड रहता है हमारा। उसके बाद एक बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी रहता है। तो ऐसे कुछ अवार्ड्स हम लोग ये करते ताकि बिजनेस में जो मोटिवेशन उन लोगों को मिले और वो लोग आगे बढ़ सके। ऐसा एक ये 3-4 प्रोग्राम्स रहते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग सेशन के प्रोग्राम लेते हैं। इस तरह से करते हैं सर। ओके, तो अब आप लोग ये कार्यक्रम करते हैं, पब्लिक को जगाने का काम करते हैं और इकोनॉमिकल उनका स्टेटस सुधारने के लिए इस पर आप लोग काम करते हैं, तो आपका एक एक्सपेक्टेशन भी होगा पब्लिक से। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पब्लिक से, क्या आपकी अपेक्षा रहती है? पब्लिक से अपेक्षा रहती है सर कि जैसे हमने अभी ये ऐप जो बनाया है, ये काफी खर्चीला और महंगा काम है, मेंटेनेंस वाला काम है, बरोबर है। तो हमने समाज के लिए ये चीज की है और समाज को डोनेट कर दी है, ठीक है, कि आप अपना बिजनेस इसमें रजिस्टर्ड करो। फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में पूरा दिखता है। अगर आपका बिजनेस एक बार ऐप पे रजिस्टर्ड हो गया, आप अगर मैन्युफैक्चरर है या कोई सर्विस देते हैं या कोई ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में आपका ये बिजनेस ऐप पे स्क्रीन पे दिखता है, बरोबर है। और इसके लिए आपके लिए कोई चार्जेस नहीं है, पूरा फ्री है। तो हमारा ये कहना है कि हमने इतना बड़ा ऐप बना के समाज को एक जैसा डोनेट बोल सकते हैं अपन, डोनेट किया हुआ है। तो समाज से एक्सपेक्टेशन हमारा ये है कि समाज। आपकी साउंड थोड़ी सी क्रैक कर रही है, मेरे ख्याल से साउंड शायद साथियों आप लोगों को भी साउंड नहीं आ रही होगी। मैं आप सबसे कहूंगा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोगों के भी अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वो यहाँ पे हाईलाइटेड किया जाएगा। आपके पास जो कोई भी प्रश्न हो, जब तक साउंड लौट कर आती है, अभी फिलहाल उधर से साउंड नहीं आ रही है यहाँ पे, तब तक पराग शेंदे जी ने मेंबरशिप लिया है, बहुत शुक्रिया आपका पराग जी। और राम सुंदर राम जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है, आपका भी शुक्रिया। यहाँ पे गोहिल देवेंद्रा जी ने मेंबरशिप गिफ्ट किया है, आपका भी शुक्रिया। तो साउंड, हाँ साउंड मेरे ख्याल से अब ठीक हो गई है। हाँ, अभी आ रहा है। ओके जी। तो अब हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसमें आपने एक बात कही ब्लू बर्ड्स ऐप की, वो क्या चीज है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। ब्लू बर्ड ऐप एक ऐसी ऐप है सर, जहाँ पे हर बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस फ्री रजिस्टर्ड कर सकते। और ऐप का उद्देश्य वही है कि हर बुद्धिस्ट बिजनेस कैटेगरी वाइज वहाँ पे रजिस्टर रहेगा, तो हम लोगों को अपने एंटरप्रेन्योर को बिजनेस देने के लिए थोड़ी आसानी जाएगी। आज मैं नागपुर सिटी में रहता हूँ, आज मुझे लगता है कि मुझे एक शर्ट लेना चाहिए, बट मुझे नहीं पता मेरा बुद्धिस्ट बिजनेस यहाँ पे कोई शर्ट की जो शॉप है वो कहाँ है। तो हम लोग ऐप में क्या कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज, जैसे गारमेंट्स, तो गारमेंट्स की नागपुर की पूरी बुद्धिस्ट बिजनेस जितने भी है बुद्धिस्ट गारमेंट के शॉप्स, वो एक इसमें आ जाएंगे। फिर आपको जिससे भी लेना है, जैसे 100 दुकानें अगर बुद्धिस्ट यहाँ पे है, तो आप जिससे लेना चाहते हो उससे लो। लेकिन हम चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी से फिलहाल जो कंडीशन खराब है, हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, उसको सुधारने के लिए अपने एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा सा ज्यादा बिजनेस देना चाहिए, ऐसा यही हमारा ध्येय है। और ऐप में हमने किराना शॉप्स, उसके बाद जितने भी शॉप्स है अलग अलग प्रकार के, सैलून आ गया, जिसमें होटल इंडस्ट्री आ गई, रेस्टोरेंट्स आ गए, सबको कैटेगरी वाइज रजिस्टर्ड किया हुआ है। इवन डॉक्टर्स भी आ गए उसमें। सुबह नाश्ते से लेके रात को सोने तक जितने भी शॉप्स रहते हैं, वो सभी शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल है ऐप में। और वो इजीली उनको सर्च करना आना चाहिए करके हमने कैटेगरी वाइज ऐप में सभी रजिस्टर्ड किए हुए हैं, सभी शॉप्स, जिसका बहुत कम एमबी में ये आपके मोबाइल में आता है, बहुत ज्यादा इसको जगह नहीं लगती है, ठीक है। सेकंड थिंग ऐसी है कि इसमें आपकी लोकेशन, आपको जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप हमने देखे कि
बिजनेस में ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत रहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमको ढूंढना पड़ता कि ये शॉप कहाँ है, वो शॉप कहाँ है। यहाँ पे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप डालो। अगर आप पर्टिकुलर सिटी में हो, जैसे मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई के बुद्धिस्ट गारमेंट्स देखूंगा तो गारमेंट्स पूरे आ जाएंगे। अगर रेस्टोरेंट देखूंगा तो रेस्टोरेंट आ जाएंगे। अगर मैं होटल्स देखूंगा तो पूरे होटल्स आ जाएंगे, बट वो सभी बुद्धिस्ट रहेंगे। इस बात का हमने ख्याल रखा हुआ है ऐप में। उसके बाद आप डायरेक्ट ओनर को फोन कर सकते हो, वहीं पे नंबर दिया हुआ है। यानी आपको किसी बीच वाले आदमी को फोन करने की जरूरत नहीं, ना ही इसके लिए कोई किसी अपने को एक चीज हो गई। आपकी वेबसाइट वहां खुल सकती है, आप अपना वहां पे एल्बम रख सकते हो। अगर आपकी कुछ ऑफर्स है तो हम ऑफर्स, आपके वहां पे ऑफर्स के बैनर्स की सुविधाएं वहां पे की हुई है। सेकंड थिंग, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप सब वहां पे लिंक किया हुआ है। अगर वो आपको इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ना चाहता है, फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहता है, तो वहां पे जुड़ सकता है। उसके बाद सर्विस, आफ्टर सर्विस क्लाइंट का रिव्यू भी हमने वहां पे दिया हुआ है, ताकि आप भी क्लाइंट से गलत सर्विस या गलत क्वालिटी का माल आप बेचो तो आपको एक डर लगा रहे कि नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे बारे में गलत रिव्यू जाएगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। तो ये डर रखने के लिए हमने वहां पे रिव्यू का भी कॉलम दिया हुआ है, तो क्लाइंट आपको रिव्यू भी करेगा। इस तरह की वो ऐप हमने बनाई है। ओके, तो ये ऐप लोग कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं? जैसे एंड्रॉयड अगर यूजर हैं तो, या लैपटॉप पीसी पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या आईफोन हाँ, अगर बट यूजर ये होंगे प्ले तो? स्टोर से आईफोन यूजर के लिए फिलहाल ये ऐप नहीं है। आईफोन यूजर के लिए फिलहाल ये ऐप नहीं है। ये ऐप आप सिर्फ एंड्रॉइड से ही, एंड्रॉइड मोबाइल में ही डाउनलोड। मतलब कि जो गूगल प्ले स्टोर जो होता है, अगर इसको जैसे अगर हम हाँ, सर्च गूगल प्ले करें, स्टोर। गूगल पे सर्च करें, अगर हम इसको यहाँ पे हमने जैसे सर्च किया तो ये गूगल प्ले हाँ, में ये जो ब्लू वर्ड आया रहा है, क्या यही है? हाँ, ओके ब्लू, ओके। BLUE, थोड़ा सा स्पेस देके अच्छा, तो ब्लू बर्ड्स, ये नहीं है? BRID। अच्छा, ब्लू बर्ड्स, तो ये इसका मतलब ये तो नहीं है शायद, नहीं, ये नहीं है। ये ब्लू। प्ले स्टोर पे करो सर आप। अच्छा, तो नहीं, प्ले स्टोर ही दिखा रहा था, लेकिन वहां पे आप स्पेलिंग। एंड्रॉइड पे अच्छा, वो ब्लू एंड्रॉयड बर्ड्स, पे फिर सर्च करना पड़ेगा। BIRDS। अच्छा, ओके। तो वो देखना पड़ेगा उस पे। जैसे सर्च करने पर अगर 2-3 ऐप आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे। हाँ, अच्छा, ये दिखा रहा है। ब्लू बर्ड्स सर्च करने पे 2-3 ऐप आ जाएंगी, जिसके नीचे ऑसम टेक्नोलॉजी ऐसे लिखा रहेगा। ये मैंने ऊपर सर्च किया है ब्लू बर्ड्स ऐप, तो नहीं, गूगल सिर्फ प्ले ब्लू पे बर्ड्स डालो, एक आया ब्लू है। बर्ड्स, ऐप मत डालो अच्छा सर, ब्लू बर्ड्स। अच्छा, ओके, स्लिप ब्लू बर्ड्स। क्या आप गूगल पे सर्च कर रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ। प्ले स्टोर पे करो ना सर्च। अच्छा, तो ये इस पे प्ले स्टोर अब निकालना पड़ेगा। खैर, जो लोग भी हैं वो आप देख लीजिएगा, प्ले स्टोर आप सर्च कर लीजिएगा। जो आपके हाँ, एंड्रॉयड यूजर हैं उन पे आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि गूगल पे इस नाम से और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो गलत जगह आप ना रजिस्टर कर लें। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप सही ऐप को ही रजिस्टर करें। ब्लू बर्ड्स के नीचे ऑसम टेक्नोलॉजी ऐसे लिखा रहेगा। अच्छा, ओके, ऑसम टेक्नोलॉजी लिखा होगा, ऑसम वो आप टेक्नोलॉजी। चेक कर लीजिएगा। हाँ, तो ये मैं आपसे कुछ और भी प्रश्न जानना चाहता हूँ साथियों। आप पे भी अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा एक तो ये प्रश्न है कि जैसा आपने यहाँ पे जिक्र किया है कि ये जो ऐप है, इसमें जितने भी बुद्धिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो शॉप हैं, या उनकी जो भी बिजनेस चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें एक साथ मेजर की जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। तो ये क्या क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। अगर कोई भी उससे जुड़ता है तो जी। क्वालिटी से कंप्रोमाइज तो नहीं करना है सर, क्योंकि जो बंदे के पास क्वालिटी नहीं होगी, लोग वैसे भी उसको एक बार बिजनेस देंगे, लेकिन बाद में तो उससे नहीं करेंगे ना। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस है, यहाँ पे कैटेगरीज में ऑप्शन दिए हुए हैं कि जैसे एक छोटा सा सलोन है, तो सलोन में हम लोग अगर अच्छी सर्विस नहीं देंगे तो दोबारा वो सलोन में नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी भी सलोन्स है वहाँ पे और उसमें जाएंगे। एक किराना है, एक गारमेंट्स की दुकान है, अगर वो अच्छे कपड़े नहीं रख रहा है तो हम लोग उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे, बट बाकी और भी है ना। तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज अगर करोगे तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, ये डर है। इसीलिए कोई भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसके लिए हमने रिव्यू भी रखे हुए, बट हमारा एक छोटा सा प्रयत्न मतलब है कि कम्युनिटी में बिजनेस देना चाहिए, बस उतना ही।
मीन्स कि बाकी सारे कम्युनिटी को तो देने के लिए पूरी दुनिया बैठी हुई है, लेकिन बहुजन समाज हाँ, के लिए काम करने के लिए अभी तक कुछ ऐसा नहीं था जो आपने ये चीज़ क्रिएट की है। जी। राइट। तो साथियों, आप लोग अगर आप लोगों में से किसी ने भी आपको एंड्रॉयड पे अगर किया है, रजिस्टर्ड किया है, तो यहाँ पे आप बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कितने लोगों ने क्या-क्या यहाँ पे उन्होंने रजिस्टर किया, उनको मिल गया कि नहीं मिल गया, ये आप ज़रूर बताइए। अच्छा, इसमें ऑफ़लाइन शॉपिंग या का भी ऑप्शन है या ऑनलाइन ही शॉपिंग का ऑप्शन है? ये ऑफलाइन मतलब ही अगर है कुछ सर। सामान आप अच्छा, ओके। ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। जैसे मुझे अगर हुँ, कुछ चीजें लेना है मेरे शहर में, तो मुझे दुकानें नहीं हुँ, पता रहती ना, तो मुझे लोकेशन मिल रहा है यहाँ से। हुँ, मुझे व्हाट्सएप पे चैट करने को मिल रहा है ओनर से कि आपके पास ये चीज अवेलेबल है क्या, उसका प्राइस क्या है। मैं 10 वहां पे जितने भी शॉप्स होंगे उनसे मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ घर बैठे बैठे कि किसके पास क्या चीज है, किसके पास क्या रेट का माल है। तो ये मैं व्हाट्सएप पे ही चैट घर में बैठे बैठे कर सकता हूँ, और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी के शॉप में जाके परचेसिंग करूँ, ठीक है, या उसी को मैं ऑर्डर दूंगा कि वो मुझे लाके देगा, या उसी से मैं कोई चीज खरीदूंगा। ओके। तो तो ये ऑफलाइन है इसमें सर। ये स ओके, मतलब इसमें हम अपने सारे बहुजन लोगों की सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं, किसकी शॉप पता है। लगा सकते हैं, इसमें हाँ। हाँ, इसमें होटल, रेस्टोरेंट अगर मान लेते हैं किसी बहुजन साथी को अपने समाज का कोई एडवोकेट चाहिए, अपने हाँ, समाज का ही कोई डॉक्टर चाहिए और महिला डॉक्टर हाँ। चाहिए, पुरुष डॉक्टर चाहिए, अपने समाज का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें सर्च कर सकता है। बिल्कुल सर, इसमें हमने कैटेगरी के साथ सब कैटेगरी भी बनाई है। जैसे इवन डॉक्टर के कैटेगरी हो गई, बराबर है, बट उसमें सब हुँ, कैटेगरी में आपको डॉक्टर कौन सा चाहिए, स्किन का चाहिए, गायनोलॉजिस्ट चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट चाहिए, ऐसी कैटेगरीज बनाई है। तो अगर आप मतलब आपके लिए इतना इजी हो गया है वो, जैसे आपको होटल चाहिए तो होटल्स ही चाहिए कि रिसोर्ट चाहिए कि क्या बोलते हैं उसको, कॉटेजेस चाहिए कि रूम चाहिए रेंट से, तो इस तरह के मतलब सब कैटेगरी भी उसमें ऐड किया हुआ है, तो आपको बहुत ही इजी होता है ये तो सब चीजें इसमें सर्च करने की। जो गैर बुद्धिस्ट लोग हैं, वो लोग भी इसमें रजिस्ट्रेशन करके इसका लाभ ले सकते हैं या सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं, लोगों के लिए है? वो लोग डाउनलोड करके हम लोगों को बिजनेस दे सकते हैं, बट हमने यहाँ पे फिलहाल बुद्धिस्ट बिजनेस ही रजिस्टर किया है। ये इंडिया का पहला ऐप है जो आप बोलते ही आपको जय भीम करता है। सबसे पहले आपको जय भीम बोलता है, जी। अगर आप बुद्धिस्ट हो और बिजनेस रजिस्टर्ड करना चाहते हो तो आपको जय भीम करेगा। उसके बाद आप बोलेगा कि आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करो। लास्ट में जब आप उसको सबमिशन करोगे तब भी वो बोलता है कि आप बुद्धिस्ट हो, इफ यू आर बुद्धिस्ट यू कैन डू इट। नहीं, मान लेते हैं कि कोई ईसाई है या कोई मुस्लिम है या कोई सिख है या कोई अपने को हिंदू कहता है, वो भी सोचता है कि मैं भी इस पर रजिस्टर कर लूं और मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी बुद्धिस्ट शॉप से ही खरीदूं, मुझे बुद्धा की एक हाँ, मूर्ति चाहिए या उनकी पेंटिंग्स चाहिए, अगर वो चाहता है किसी हाँ। दूसरे धर्म मजहब का है, तो वो भी रजिस्टर करके और वो उसका लाभ ले सकता है। रजिस्टर नहीं सर, बिजनेस सिर्फ रजिस्टर्ड होंगे, बाकी ऐप ना पूरी ओके। इंडिया डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं है, ऐप डाउनलोड करो और सर्च करो। जैसे अभी मैं एक जस्ट ओके। डायल पे सर्च करता हूँ जनरली, आपको जस्ट डायल पता होगा। हम्म। हेलो, आपको जस्ट डायल पता है? हाँ। ये हम्म। एक बुद्धिस्ट जस्ट डायल बोल सकते हैं आप इसको। ये बुद्धिस्ट जस्ट डायल है, यहाँ पे जितने भी बिजनेस है बुद्धिस्ट है, और अगर सर्च करना है तो कोई भी कर सकता है। कोई कम्युनिटी के बाहर का भी आदमी जिसको ये ऐप अगर इजी पड़ता है और उसको प्लम्बर चाहिए, उसको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, इवन हम सर्विस सेक्टर में भी है तो उसको प्लम्बर चाहिए एक आधा, किसी का घर का काम चल रहा है, किसी के पेंटर चाहिए, या किसी को कंस्ट्रक्शन लाइन का कोई आदमी चाहिए, अदर कम्युनिटी वालों को भी, तो वो भी इसमें सर्च करके उनको, उनके लिए भी ये बहुत इजी ऐप। तो सर्च सर्च कोई भी कर सकता है, ऐप को डाउनलोड कोई भी कर सकता है। सिर्फ इसमें बिजनेस है जो सिर्फ बुद्धिस्ट बिजनेस ही रजिस्टर्ड होते हैं, बस। जी। मेरा एक पर्सनल आपसे सवाल है, आपका नाम रंजीत फूले है, तो क्या आप ज्योतिराव फूले जी को मानते हैं या उससे कुछ फूले एक्चुअली सरनेम? जी, जी, जी। एक्चुअली मानता नहीं हूँ सर, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और उनके पूरी किताबें मैंने पढ़ी है, और मैं उन बहुत फॉलो करता हूँ महात्मा फुले अम्बेडकर को। ओके, और मेरे में भी ये चेंज ओके। तभी से आया जब मैंने इन दोनों को पढ़ा बहुत अच्छे से। और मैं भी अपने खुद के बिजनेस में भी बहुत सारे सोशल काम करता हूँ। मेरा सैलून है, मेरा सैलून का बिजनेस है, और मेरे हुँ, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज या क्या बोलते हैं उसको, सीरीज है हमारी सैलून की, 1 2 3, कट एट 1, कट एट 2, कट एट 3।
और हमारे कम्युनिटी के लोगों को मैं फ्री में एजुकेशन देता हूँ यहाँ पे। हमारे कटट फाउंडेशन के तहत हम लोग उनका 90% जो फीस है हमारी कटट फाउंडेशन भरती है, और हम लोग उनको सलोन का काम सिखाते हैं, और नया सलोन लगाने के लिए हम उनको लोन भी प्रोवाइड करके देते हैं। ओके, ग्रेट। अच्छा, ये जो नाम आपने रखा है ब्लू बर्ड, ये नाम आपके माइंड में कैसे आया कि ब्लू और उसके साथ बर्ड, ये सब चूज करने के लिए इस अपने स्टार्टअप या बिजनेस का? जी। एक्चुअली हम लोग बुद्धिस्ट लोग हैं ना, तो हमारा एक ब्लू कलर से बहुत ही अलग रिश्ता, अलग नाता है ना। तो इसीलिए ये ब्लू बर्ड्स नाम हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, जो काफी लोग पसंद कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है सबको। बोलने में भी बहुत अच्छा, आसानी लग रहा है। हम भी अपने नाम के आगे ब्लू बर्ड्स लगाते हैं। जैसे मुझे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है तो मैं खुद को ब्लू बर्ड्स रंजीत फुले ऐसे बोलता हूँ। तो ये प्रचलन हमारे नागपुर में काफी हो रहा है, और ब्लू बर्ड्स यहाँ पे मतलब बहुत सबके जुबान पे ब्लू बर्ड्स है। ओके, तो ये आपकी एक पिकाई है, ये कहाँ का? ये आप लोग कोई प्रचार वगैरह कर रहे हैं क्या कहीं पे? हाँ, ये हमारा एक दीक्षा भूमि का एक स्टॉल रहता है हमारा हर साल, जहाँ पे हम लोग पूरे जितने भी इंडिया से लोग आते हैं दीक्षा भूमि विजिट करने, उनको हम लोग ब्लू बर्ड्स के बारे में बताते हैं। हम ये बताते हैं कि हमारे चैप्टर्स अलग अलग जगह लॉन्च हो रहे हैं। जैसे अभी हम लोग नासिक और पूना में हमने चैप्टर लॉन्च किए, हमारी टीम वहाँ रेडी हो गई है। समाज में ब्लू बर्ड्स के बारे में अवेयरनेस वहाँ पे हो रहा है। वैसे ही पूरे देश में अवेयरनेस होने चाहिए करके हम लोग यहाँ पे स्टॉल लगाए। तो इस बार भी हमको काफी लोगों ने प्रतिशत दिया। तेलंगाना में, हैदराबाद में हमारी ब्लू बर्ड टीम अभी नई लॉन्च होने वाली है, और भी काफी सिटीज है जहाँ से हमको फोन आ रहे हैं। लेकिन हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि अगर 100 बुद्धिस्ट बिजनेस का एक व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने तैयार किया है, तभी हम वहाँ पे लॉन्चिंग का कार्यक्रम करेंगे और उनके हाथ में उधर का ब्लू बर्ड्स का काम सौंपेंगे। तो इस तरह से प्रचार और प्रसार करने के लिए हमने पवित्र दीक्षा भूमि पर इस बार हमने हर साल स्टॉल लगाते हैं। तो वहाँ पे काफी मान्यवर लोग आते हैं और ब्लू बर्ड्स के बारे में जानते हैं। काफी बैंकर्स आते हैं, काफी गवर्नमेंट के जो स्कीम्स वाले लोग रहते हैं, DIC के लोग रहते हैं, MCD के लोग रहते हैं, वो वहाँ पे आके हमारे साथ कोलैबोरेट होते हैं। तो इस तरह से हमने ये काम करने के लिए वहाँ पे एक स्टॉल लगाते हैं। ये वहाँ की तस्वीर है सर। ओके, बहुत बढ़िया। ये हमने यहाँ पे हाईलाइटेड किया है। रोनी जी ने उस ऐप का लिंक शेयर किया हुआ है और मैं इसको पिन अप करने की कोशिश कर देता हूँ। साथियों, आप उसको क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल कर लीजिए आप लोग। कई साथियों ने प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि उन्होंने इंस्टॉल कर लिया है। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए साथियों, बहुजन समाज के लिए और कोई कुछ नहीं करेगा, हम ही लोगों को करना है, और जो साथी कर रहे हैं उनके साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, दूसरा कोई भी जो है ना, हमें रत्ती भर भी नहीं देगा। जब देना था तो पिछले 1000 ईयर्स में आप सबको याद है हमें क्या दिया गया, सबको इतिहास पता है। तो इसीलिए बहुजन समाज से जो भी साथी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के आप जुड़िए। मैंने इसको पिन अप कर दिया है यहाँ पे, उसको लिंक को क्लिक कीजिए, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। आप अच्छा, इसमें ये भी ऑप्शन है कि भारत के किसी भी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में वो सर्च कर सकते हैं क्या, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का नाम लेके, कि वहां पे अगर उनको अपने इलाज कराने या अपने किसी शॉप पे जाने हैं बहुजन समाज के, या सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है? जी, रंजीत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, अभी आ रही है क्या? वो मेरी साउंड आपके तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, आप एक बार चेक कीजिए। नहीं, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें भारत के किसी भी कोने में किसी दूसरे स्टेट में रह रहा हो कोई व्यक्ति, या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हो, वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने स्टेट को के नाम से सर्च करके अपने क्षेत्र में सर्च कर सकता है क्या बहुजन लोगों को? या सिर्फ महाराष्ट्र तक है ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन है। महाराष्ट्र तक नहीं, ये पूरे इंडिया तक ऑप्शन है। उसमें सिटी इंक्लूड करना रहता है। अगर कोई वहाँ पे काम करना चाहता है, वहाँ पे काफी बुद्धिस्ट लोग अगर जुड़े हुए हैं, तो अगर सिटी नहीं होगी तो मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, और मुझे सिटी वहाँ पे एक सिटी डालना पड़ेगा नए से। काफी सिटी उसमें ऐड है, फिर भी अगर किसी की सिटी नहीं है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। ब्लू बर्ड ऐप डाउनलोड करने के बाद येलो बॉक्स यहाँ पे दिखेगा आपको। येलो बॉक्स पे ना हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें पहला नंबर मेरा है। तो आप मुझे फोन करके सिटी इंस्टॉलेशन के लिए बोल सकते हैं कि मेरी सिटी उसमें और इंस्टॉल कर। ओके, बहुत बढ़िया। तो साथियों, देखें, इस ऐप में सारी फैसिलिटी है। अभी तक क्या होता था कि आप जाते थे, आप
आप अपनी कहीं दुकान खोलते हैं और आपकी दुकान पे दूसरा कोई समाज जाता है कि नहीं जाता है, या जैसे आपने देखा है कि रूम रेंट के लिए जब जाते थे बहुजन समाज की लगातार ये प्रतिक्रिया आई है कि हम रूम रेंट लेने जाते हैं, जाति पूछी जाती है, हमको रूम नहीं दिया जाता है। तो ऐसे तमाम जो कंडीशन से बहुजन समाज फेस कर रहा था, ऐसे में ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप सब लोग जो हैं जिनके पास बिज़नेस है बहुजन, वो आप इसमें रजिस्टर कर वो भी अच्छा, जो कोई बहुजन है जिसका मान लेते हैं कि आपके ऐप में उसका नाम नहीं आ पा रहा हो, आप लोग नहीं जान पाए हैं कि वो बहुजन समाज का ही दुकान है या ये है, तो ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि वो भी अपने दुकान रजिस्टर कर सकते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं या किसी दूसरे स्टेट में हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। उसके लिए कैसे संपर्क करेंगे आपसे फिर? संपर्क वही, आप ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पे येलो बॉक्स में जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर उसकी सिटी नहीं है तो सिटी के लिए भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। इवन उनकी कभी कभी ऐसा होता है कि सब कैटेगरीज भी हर बिजनेस की बहुत होती है, हर बिजनेस की सब कैटेगरी रहती है, बहुत सारी रहती है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया डॉक्टर, तो डॉक्टर की सब कैटेगरी जितनी है कम से कम 25-30-50 सब कैटेगरीज है, तो हमने वो सभी सब कैटेगरीज वहाँ पे ऐड की हुई है। बट फिर भी अगर कोई कैटेगरी छूटी है तो आप उसके लिए भी हमको संपर्क करें, हम आपको वो सब कैटेगरी वहाँ पे ऐड करके देंगे। जैसे एक नॉर्मल एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मेरे सैलून, मैं अपने सैलून के बारे में बता रहा हूँ। सैलून की सब कैटेगरी आती है कि एक तो यूनिसेक्स सैलून, सेकंड ब्यूटी पार्लर्स फॉर विजिट, नेल आर्ट उसमें आता है, उसमें मेहंदी आती है, उसमें मेकअप अलग अलग आता है। तो जो भी काम करना है आपको, आप सब कैटेगरी वाइज आपको सर्च कर सकते हैं और उसी को आप कॉल कर सकते। तो ये आप लोगों को तो काफ़ी दिक्कत आई होगी ना, सारे बहुजन जो शॉप्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं उनका कलेक्शन लेने में, ये सब कैसे किया था आप लोगों ने? कलेक्शन लेने में दिक्कत आई है। अभी ये ऐप का जैसे जैसे प्रसार हो रहा है, लोग अपने अपने बिजनेस वहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। आपको तो हमने बताया कि सोशल डे के तहत हम घर घर जाके भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस है तो रजिस्टर करो, नहीं है तो एटलीस्ट ऐप डाउनलोड करके अपने समाज के साथियों को बिजनेस दो। तो हम घर घर मतलब जाके ये कर रहे हैं। मतलब हाँ, ये जो ऐप है इसको इंस्टॉल करता है किसी व्यक्ति की सैलून है या किसी का ब्यूटी पार्लर है बहुजन समाज के, और वो उन्होंने ये ऐप इंस्टॉल कर लिया। अगर उन्होंने देखा है कि उनके सिटी या उनका बिजनेस उसमें नहीं आ रहा है, तो वो आपको फ़ोन करेंगे, जो हेल्पलाइन है उस पे बिल्कुल। फ़ोन करेंगे और आपसे रजिस्टर मतलब कि उसका इंक्लूड करवा सकते हैं। ये कर हाँ, सकते हैं ना? बिल्कुल ये कर तो सकते ये हैं। और अगर कोई ऐसा ग्रुप, जो बड़ा ग्रुप है एक आधे सिटी में, जो ये ऐप के लिए काम करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो हमारा उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो भी हमें कांटेक्ट करें कि ब्लूबर्ड्स का काम हम यहाँ का संभाल रहे हैं और यहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट बिजनेस है हम साथ में जोड़े। संगठन रहने के बाद में तुम्हारे गवर्नमेंट के लोन, ये वो सब चीजें एकदम प्रॉपर हो जाती है। इसीलिए संगठन में रहो। हमारा सबसे यही कहना है कि संगठन में रहो, आपके लोन्स भी हो जाएंगे, आपके शॉप्स भी बनेंगे, आपका डेवलपमेंट भी होगा, आपको बिजनेस भी मिलेगा। हमारा यही कहना है कि समाज का जब तक सपोर्ट समाज को नहीं मिलता है, आज मैं 10,000 रुपए की शॉपिंग करता हूँ दिन में, बट सब इधर उधर ही करता हूँ, तो मेरा एक कहना यह है कि कम से कम कुछ तो शॉपिंग तुम अपने बिजनेस वालों से करो, कुछ तो खरीदो अपने बिजनेस वालों को, ताकि वो लोग लोन लेके या नए नए इंटरप्रेन्योर बन के बड़ी हिम्मत करके अपने घरों को मॉर्गेज करके आज बिजनेस में उतर रहे हैं। तो उनको अगर समाज का सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? और वही समाज आगे बढ़ता है, वही समाज आगे बढ़ता है जिनको समाज का सपोर्ट रहता है, वही बिजनेस वाले आगे बढ़ते हैं। आज तुम कुछ बिजनेस में आगे जो कम्युनिटीज है उनको देख लो, सिंधी कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है ना, तो ये बिजनेस एक दूसरे को मतलब अपने समाज में ज्यादा ये करते हैं, तभी वो लोग आगे हैं। जी। अच्छा, इसमें ये लिख रहा है कि फ़ोन करने पर फ़ोन जो है ऑफ जा रहा है। अब मेरे ख़्याल से उस पे आप कुछ इस तरह का भी ऑप्शन दे सकते हैं कि कोई मैसेज भी डाल दे, ताकि आप लोग बाद में भी उसको चेक कर सके, देख सके कहाँ का है या किस तरह का है, क्योंकि हर वक़्त तो कॉल मेरे ख़्याल से पॉसिबल नहीं होगा अगर ज़्यादा बल्क मात्रा में कॉल आए तो। हाँ, तो आप मैसेज भी करके रख सकते हो, वहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है हेल्पलाइन नंबर, उसमें आप मैसेजेस भी करके रख सकते हैं। आपने एक बार उसको ये कर दिया, डाउनलोड कर दिया, तो आपको हेल्पलाइन नंबर आएंगे, वो हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन करके या मैसेजेस करके, अगर फोन नहीं उठाया या ऑफ है, क्योंकि काफी इंडिया से इतने फोन आते हैं, पूरे इंडिया से फोन आते हैं और सबके लिए हम लोग अवेलेबल रहते हैं एनी टाइम। हमारी क्रिएटिव टीम भी है, वो भी काम करते रहती है इस पे। उसके अलावा बहुत सारे फोन आते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी का फोन उठाना संभव नहीं होता, तो इवन मैसेज भी करके रख सकते।
तो ये देखें सारे बहुजन साथियों, भारत के कोने-कोने से जितने लोग भी देख रहे हैं, आप सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आपकी दुकान है, सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है, आप डॉक्टर्स हैं, ये जितने भी हैं, तो आपको तो कस्टमर आते ही होंगे, आपके पेशेंट्स आते ही होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप बहुजन समाज से हैं और रजिस्टर कर लेते हैं, तो आपका एक बिज़नेस और बढ़ गया, आपको और ज़्यादा बिज़नेस मिलेगा, क्योंकि अब बहुजन समाज के लोगों को भी पता होगा और वो लोग आपके पास फ्रीक्वेंटली जाएँगे ही जाएँगे। क्योंकि सदियों तक हमें कोई बिज़नेस नहीं दिया गया है दोस्तों, याद रखें। हमें जितनी दुकानें हैं शहर में, ज़्यादातर सबको पता है कि बनियों की होती है या कुछ लोग अलग करते हैं। लेकिन जब कोई बहुजन समाज का वहीं दुकान खोलता है, तो वो लोग प्रयास करते हैं या कि उनको बिज़नेस ना मिले या उनको डाउनग्रेड हो, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, जहाँ पे उनको बिज़नेस नहीं करने दिया गया है। पर यहाँ से अब कितना अच्छा मौका है कि पूरा बहुजन समाज इस ऐप के माध्यम से जान जाएगा, अच्छा यार ये तो अपने समाज बहुजन समाज के हैं, हमको तो चलना चाहिए। बाकी दुनिया खरीद रही है, लेकिन अब बहुजन समाज के लोग भी वहाँ पे जाएँगे तो आपका बिज़नेस ग्रो अप होगा। तो मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों से, जितने लोग सुन रहे हैं, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अगर आप बिज़नेस में हैं तो उसको रजिस्टर करवाइए वहाँ पे और अपने बिज़नेस को बढ़ाइए। अभी तो सीज़न है, अभी तो खरीदारियों का ही सीज़न है। ये बहुत अच्छा मौका है। सब लोग इसी लगे हाथ जो है, इसको आप लोग आगे बढ़िए। और अब चलते-चलते मैं रंजीत जी आपसे आखिरी के ये प्रश्न जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल अभी आप कैसा फ़ील कर रहे हैं इस ऐप के बाद से? और क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? जी। ओवरऑल सर, जब से हमने ऐप डाउनलोड किया, एक्चुअली हमको भी नहीं पता था कि हमारे लोग भी बिजनेस में आ सकते हैं और आगे जा सकते हैं। और ये जब से ऐप का ये काम शुरू हो गया है, तब से ही हमको पता चला कि हमारे लोग, कुछ-कुछ लोगों की भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े-बड़े मॉल्स है। जय भीम मॉल नाम से नासिक में इतना बड़ा मॉल है, ये हमको नहीं पता था। हुँ, फैक्ट्रीज है, ओके। गारमेंट की फैक्ट्रीज है, ये हमको नहीं पता था। बड़े-बड़े हुँ, सैलून हुँ। है, बड़े-बड़े होटल्स हैं, 3 स्टार होटल लेवल के, 5 स्टार लेवल के होटल्स है। तो ये हमको नहीं पता था। ये अभी हमको पता चल रहा है कि और उनको एक सहानुभूति रहती है अपने लोगों से। तो हुँ, हुँ। सभी से वही निवेदन है कि तुम्हारा एक छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, या आपका अगर कोई ना भी बिजनेस हो, तो भी आप इवन ब्लूबर्ड ऐप डाउनलोड करो। और जितने भी तुम्हारे आजू बाजू के जो नए नए इंटरप्रेन्योर अभी जो उभर रहे हैं या जो अभी न्यू कमर है, उनको सपोर्ट करो, ताकि एक इकोनॉमिकल रिवोल्यूशन अपने समाज में हो और एक समाज की आर्थिक क्रांति समाज में आए और अपनी समाज की थोड़ी सी अर्थव्यवस्था अच्छी हो, ताकि हम लोग आगे के भी काम कर सके। तो सबसे निवेदन है कि सभी ने अपना बिजनेस उसमें रजिस्टर्ड करना ही चाहिए। ये हर बंदे का कर्तव्य है। हर बंदे का कर्तव्य खुद का बिजनेस भी रजिस्टर करना है और अपने आजू बाजू के लोगों को भी ये ऐप के बारे में बताना है। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, ये एक समाज का काम है और ये समाज का काम एटलीस्ट सबने करना चाहिए। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका रंजीत फूले जी। आप यहाँ पे जुड़े, जुड़कर आपने इस बिज़नेस के बारे में जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा ये बिज़नेस सुनकर, मुझे भी काफ़ी खुशी है। मैं सभी साथियों से, जितने लोग देख सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आपके अगल-बगल जितने लोग हैं उनको इस पर आप जोड़िए, क्योंकि अपने लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है और इससे ना सिर्फ़ बिज़नेस नहीं होगा, इससे ना अपने लोग आपस में जुड़ेंगे। आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता है कि अपने-अपने लोग कौन हैं, और इससे ना आप जान सकेंगे कि अपने-अपने लोग कौन हैं। तो जो यूनिटी की हम बात कहते हैं, जो एजिटेशन की बात करते हैं, उसमें ना सबसे बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बिज़नेस तो एक सेकेंडरी पॉइंट हुआ ही हुआ, प्राइमरी पॉइंट ये आ जाएगा आपका कि एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे। तो इसी के साथ ही बहुत-बहुत शुक्रिया आपका रंजीत फूले जी, आपका यहाँ जुड़ने के लिए। ओके। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो से भरपूर जानकारी मिली होगी। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।